हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार के पॉइंट चैनल। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का पहले हमने कुछ फाउंडेशन सीखा था, उसके बाद हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 की थी। अब हम लोग 2.2 एक्सरसाइज करने से पहले पॉलिनोमियल का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। लेट वी स्टार्ट, शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। और हाँ, चैप्टर शुरू करने से पहले एक बार आप लोगों से ये कहना है कि अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपके लिए बहुत कुछ है। वो कहते हैं ना, पिक्चर तो अभी बाकी है, तो बहुत कुछ है आपके लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दो टर्म हम लोग सीख लेते हैं, और वैसे आप लोगों को पता भी होगा, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। वेरिएबल को हिंदी में चर बोलेंगे, जैसे एक्स वाई टी डब्ल्यू, इस तरीके से कोई अल्फाबेट हो सकते हैं। और कांस्टेंट को हिंदी में अचर बोलते हैं, यानी 2 - 5 3/2, यानी कोई भी संख्या हो सकती है। तो संख्याओं को हम लोग अचर बोलते हैं, यानी कांस्टेंट। और एक्स वाई वगैरह इनको हम वेरिएबल यानी चर बोलते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल, बहुपद। पॉलिनोमियल के तीन पार्ट जो कि आपके सिलेबस में है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। इसके आगे भी हो सकता है टेट्रानोमियल। मोनोमियल का अर्थ हुआ जिसमें एक टर्म हो, सिंगल टर्म हो सकता है। जैसे हमने x² लिखा, x लिखा, 5/2 x³ लिखा, -2/3 x² लिखा। तो हमने यहाँ क्या सीखा कि एक सिंगल, तो हम इसकी जनरल बात करें, सिंगल टर्म हो सकता है, प्लस हो या माइनस हो या फ्रैक्शन में हो, तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। बाइनोमियल की बात की जाए, बाइनोमियल हिंदी में द्विपदी बोलेंगे, जिसमें दो टर्म हो, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। जैसे x² + 2 x + 3 3/2 x² + 5 -5/2 x⁻30 + 2 x⁻15। यानी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा जाए, दो टर्म होने चाहिए, प्लस हो या फिर माइनस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वहां पर हमें ये सीखना है कि दो टर्म होने ही चाहिए। मे भी फ्रैक्शन भी हो सकता है, जैसे x + 2/3 लिख दिया, या x² + 5/2 लिख दिया। यानी दो टर्म हमारा प्लस और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, दो टर्म होने चाहिए। अब बात करते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल को हिंदी में हम त्रिपदी बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने x² + x + 2 लिखा, जैसे x³ + x² + 5 लिखा, जैसे हमने -3x⁵ + 2x² + 3 लिखा। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि तीन टर्म होने चाहिए, कहीं भी प्लस और कहीं भी माइनस हो सकता है। तो फिर एक बार हम लोग इसकी समरी देख लेते हैं। पॉलिनोमियल हिंदी में इसको बहुपद बोलेंगे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये हुआ कि एक फैमिली में, एक और जनरल तरीका समझ लीजिए, जैसे कि आपके ग्रैंडफादर, दादाजी, ये आपके फादर, आपके अंकल और आपके ताऊ जी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि सभी एक फैमिली के ही मेंबर हैं, तो सेम चीज आपको याद रहे, चाहे वो मोनोमियल हो या बाइनोमियल हो या फिर ट्राइनोमियल हो। फर्दर टेट्रानोमियल भी हो सकता है, जिसमें चार टर्म हो, जो कि अभी सिलेबस में नहीं है आपके। तो कुछ भी हो सकता है, सभी को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। अब आगे देखते हैं, स्टार्ट। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी हम लोगों को समझ में नहीं आता कि ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, तो कुछ और हम लोग देख लेते हैं। इसमें लिखा है, टॉपिक लिखा है कंडीशन नॉट पॉलिनोमियल। ध्यान से देखिएगा, कंडीशन नॉट पॉलिनोमियल यानी बहुपद न होने की शर्त। जैसे रूट में x, रूट में y, 1/x 1/x², x⁻−1 x⁻−2, राइट। तो बेसिक इसका कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए कि रूट में, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका देखा जाए, रूट में x y z कोई भी वेरिएबल हो सकता है, और या फिर उसकी पावर माइनस मिल जाए हमें, तो वो किसी भी कंडीशन में पॉलिनोमियल नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा x² + 1/x + 2, x³ + 2/x² + 5, x⁻³ + 2x² + 3। यहां हमने लिखा है x² + 3√x + 2, x³ - 5 रूट में y और प्लस का 2। यानी चाहे वो 1/ लिखा हो, 1/x, या रूट में दिया हो कोई वेरिएबल, तो वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। और हाँ, एक बात और, अगर हम रूट में ध्यान से देखिए, x² + x√3 + 5, ध्यान से देखिएगा, x² + x√3 + 5 लिख दिया, तो यहां पर ये रूट में हो सकता है, बट वेरिएबल यानी x y z रूट में नहीं हो सकता, तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये हो सकता है। एक और टर्म हम लोग सीख लेते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात।
मैंने स्टेटमेंट लिखा हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी किसी भी पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर मैक्सिमम घात होती है उसी को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या बहुपद की घात बोलते हैं। जैसे मैंने पहले लिखा x³ + 3x² + 5, तो जो हाईएस्ट पावर अगर इसमें देखा जाए तो 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो गई वो 3 आ गई। यहां बात की जाए x + 2 दे रखा है, तो जब कुछ नहीं होता तो ऊपर 1 होता है, तो इस पॉलिनोमियल को जो डिग्री बताया जाए यानी डिग्री इसकी 1 हो गई। x⁵ + 3x² + 2, तो यहां पर देखा जाए हाईएस्ट पावर कितनी दे रखी है 5, तो यानी इसकी डिग्री या घात पॉलिनोमियल की 5 हो गई। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, और हाँ इसको देखने से पहले एक बात बहुत ध्यान समझ लेंगे, जो हमने शुरू में किया था, जो हमने शुरू में पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, यानी एक टर्म हुआ, दो टर्म हुआ, तीन टर्म, जिसको हमने एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय कहा था। ठीक है, अब हम उसकी पावर के बेस पर कहेंगे कि उसको हम क्या कहेंगे, यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार मैंने टॉपिक दिया है। इसमें पहला मैंने लिखा है लीनियर पॉलिनोमियल, ध्यान देखिएगा, लीनियर पॉलिनोमियल इसको हिंदी में बोलेंगे रैखिक बहुपद, यानी ऐसा बहुपद पॉलिनोमियल जिसकी पावर 1 हो। टर्म एक भी हो सकते हैं, दो टर्म भी हो सकते हैं, तीन टर्म भी हो सकते हैं, चार टर्म भी हो सकते हैं, जैसे हमने शुरू में बता दी, ये सभी पॉलिनोमियल हैं। बट अब हमें क्या क्राइटेरिया डिवाइड करना है कि उसकी पावर 1 है कि 2 है या 3 है, या फर्दर कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहला लीनियर पॉलिनोमियल, हिंदी में इसको बोल रहे हैं रैखिक बहुपद, यानी इसमें पावर, ध्यान रखिए, घात 1 होनी चाहिए, टर्म कितने भी हो सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 2x - 3 √3x, ये भी पॉलिनोमियल है, इसमें प्लस, चाहे हम एक टर्म लिखें या दो टर्म लिखें। ऐसे हमने y + √2 लिखा, 2y लिखा, x - 2/11 लिखा, y + 2 लिखा, z + 3 लिखा, 2z, यानी इस तरीके से कोई भी टर्म जिसकी पावर 1 हो उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, नंबर 2 की बात की जाए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको हिंदी में बोलेंगे द्विघात बहुपद। और हाँ ध्यान रखिएगा, फिर से कह रहा हूं, टर्म कितने भी हो सकते हैं, एक टर्म हो सकता है, दो टर्म हो सकते हैं, तीन टर्म हो सकते हैं, बट मैक्सिमम पावर वहां पर या मैक्सिमम घात 2 होनी चाहिए। जैसे यहां पर हमने लिखा 2x² + 3, 3x² + 5x + 2, y² - 2, इसके बाद हमने सिर्फ y² लिखा, यानी इसकी पावर 2 है। इसके बाद हमने ये टर्म लिखा, इसमें देखिए पावर इसकी 2 है। यहां हमने 4z² + 1/7 लिखा और 4z² लिखा। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि पावर 2 होने चाहिए, टर्म 1 हो या 2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी बात की जाए क्यूबिक पॉलिनोमियल, हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। एग्जाम्पल फिर समझिएगा, टर्म कितने भी हो सकते हैं, बट मैक्सिमम पावर मैक्सिमम घात उसकी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। जैसे x³ ले लिया, 1/2 y³ ले लिया, x³ + 3x² + 2 ले लिया, 3y³ - 2y² - 2 ले लिया, या लास्ट में √3y³ ले लिया। तो फाइनली कहीं एक टर्म हो रहा है, कहीं दो टर्म हो रहे हैं, कहीं तीन टर्म हो रहे हैं, तो पूछा जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, व्हाट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो त्रिघात बहुपद का अर्थ हो गया टर्म कितने भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी घात मैक्सिमम घात या डिग्री 3 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये यहां तक टॉपिक खत्म हुआ। अगला टॉपिक शुरू करने से पहले एक बात मैं और कहूंगा कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। ओके, आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। हिंदी में इसको बोलेंगे किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या चीज है इसमें देखिए, पहला हमने पॉइंट लिखा है फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हिंदी में बोलेंगे द्विघात बहुपद के लिए। अभी हम समझते हैं ax² + bx + c क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण चैप्टर में। तो इसमें ध्यान समझिएगा, जीरोस की बात की जाए, रूट्स की बात की जाए, सोल्यूशन की बात की जाए, तीनों का मतलब सेम है। हिंदी में शून्य की बात की जाए, मूल या हल, ध्यान समझिएगा, शून्य, मूल या फिर हल। और इनको हमने यहाँ मान लिया अल्फा और बीटा, इनको यहाँ पर हमने माना है अल्फा और बीटा। तो सम ऑफ जीरोज या सम ऑफ रूट्स का जो फॉर्मूला होता है वो -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा यानी हम कहेंगे रूट्स का सम या जीरोस का सम या शून्यकों का सम या मूलों का सम -b/a, और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। इसके बाद हम लोग बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल की, हिंदी में इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद के लिए। इसमें दे रखी इक्वेशन ऐसी टाइप की दे रखी हो ax³ + bx² + cx + d।
इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा। बेसिकली एग्जाम्पल में इसका क्वेश्चन दिया गया है और डिटेल अगर जानेंगे तो आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा में भरपूर क्वेश्चन दिए गए, वहां से हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ध्यान देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ माइनस बी अपॉन ए होगा। पहली कंडीशन मैचिंग देखिए, अल्फा प्लस बीटा 2 दिया था, यहाँ 3 टर्म दे रखे हैं, तो माइनस बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए। ध्यान देखिएगा, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इक्वल सी अपॉन ए, जो कि टर्म हमने यहाँ से याद करने की ट्रिक है, यहाँ सी अपॉन ए ले लिया। सेकंड इसका हमने ये उठा लिया, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, लास्ट टर्म हमने यहाँ पर जो लिखा था सी अपॉन ए, पहला साइन माइनस, दूसरा साइन प्लस और तीसरा फिर अल्टरनेट माइनस साइन आएगा। यानी इसकी बात करें डी अपॉन ए, अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ हमने देखा था सी अपॉन ए, वैसे ही यहाँ पर डी अपॉन ए हो जाएगा और माइनस साइन लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर जाना कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, इसका डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 2.2 में जब हम वेरीफाई सीखेंगे। ओके, आई होप कि आप लोगों को सारी चीज समझ में आ गई होगी। तो मेरी पूरी कोशिश थी कि बेसिक चीजें जितनी भी एक बार अच्छे से समझा दिया जाए ताकि एक्सरसाइज करने में बहुत आसान हो आपके लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको चीजें समझ में आई तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर और कमेंट जरूर करें, और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। और अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 करेंगे।